हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की एज लेंथ और रेडियाई के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट किया था। आज के इस वीडियो में हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे बीसीसी यूनिट सेल के नाम से भी जानते हैं, के एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमने क्या करा, एक बीसीसी यूनिट सेल कंसीडर करी, और जिसमें हमें जानते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आपके कॉर्नर पे होते हैं, साथ ही बॉडी के सेंटर पे होते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनको लाइक अ स्फीयर कंसीडर करते हैं, और सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं या जो स्फीयर है वो आइडेंटिकल इन साइज होते हैं। ठीक है। तो हमने एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कंसीडर करी और उसमें हमने 2 नियरेस्ट एटम को कंसीडर करा। अगर हम क्यूबिक की बात करें, क्यूब की बात करें, तो उसके 2 नियरेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो उसमें जो बॉडी का सेंटर होता है और उसका जो कॉर्नर होता है वो आपका नियरेस्ट डिस्टेंस पे आता है। इसका मतलब 2 नियरेस्ट एटम कौन हो जाएंगे, सी से ओ हो जाएगा, या आप ओ से डी भी कंसीडर कर सकते हो। यानी कि आप किसी भी कॉर्नर से बॉडी के सेंटर को 2 डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट नेबर कंसीडर कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर क्या करा, सी से ओ और ओ से डी, यानी सी से ओ कंसीडर कर लो या ओ से डी। और हमारी प्रूविंग के अकॉर्डिंग हमने क्या करा है, इसको सी से ओ को मिला लिया, ओ को डी से मिला लिया। यानी जो सी ओ है वो हमारी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट नेबर हैं। ठीक है। और जो ओ डी है वो भी हमारी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट नेबर। और डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट नेबर हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, स्मॉल डी। तो सी से ओ आपका क्या हो गया, स्मॉल डी। उसी तरह से ओ से डी भी क्या हो गया, आपका स्मॉल डी। अब बात करते हैं एज लेंथ के बारे में। तो क्यूब की एज लेंथ आपकी क्या होती है, ए होती है। यानी जे भी ए है, जे भी ए है, ये भी जितनी भी एजेस है क्यूब में वो सभी क्या होती है, एज लेंथ ए मानते हैं हम यहाँ पर। फिर हमने क्या करा, जैसे कि जानते हैं अगर जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल स्फीयर है तो स्फीयर की रेडियस भी होगी। तो रेडियस क्या होती है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस। यानी ये भी क्या होगी, आर। जे भी डिस्टेंस भी क्या होगी, आर। तो सी से ओ की जो डिस्टेंस होती है उसे आर प्लस आर यानी 2r भी कह सकते हैं। इसी तरह से डी से ओ की डिस्टेंस जो होती है वो आर प्लस आर यानी 2r भी कह सकते हैं। ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर कहा, लेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज स्मॉल आर, एज लेंथ इज ए, एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट नेबर इज डी। तो इसका मतलब हमने ये कंसिडर करा, तो इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो जो सी डी डिस्टेंस है, वो आपका सी ओ और ओ डी से मिलकर के बना है। और सी ओ और ओ डी आपका क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट नेबर यानी डी, और डी यानी 2d। यानी सी डी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 2d, या हम कह दें d इज इक्वल टू क्या निकलेगा यहाँ से, तो आप कह देंगे सी डी बाई 2। यानी अगर हमें सी डी डिस्टेंस पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट नेबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करा, हमने एक इसमें ट्रायंगल कंसीडर करा ए बी डी। अगर ट्रायंगल ए बी डी आप ध्यान से देख रहे हो तो जिसमें एंगल बी होगा वो आपका कितने का होगा, 90 डिग्री। क्योंकि क्यूब का जो आपका फेजेस होता है वो आपका कैसा होता है, स्क्वायर शेप का होता है, और स्क्वायर के जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। साथ ही क्यूब में भी हर एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब जो ए बी एंगल है जो यहाँ पर, वो आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और जो एंगल 90 डिग्री है तो इस पर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। यानी जो ए डी स्क्वायर है वो आपका क्या होगा, ए बी और बी डी के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है। तो इसका मतलब आपने मालूम है कि ए डी डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो हमें ए बी और बी डी के बारे में मालूम होना चाहिए। और आप देख रहे हो ए बी और बी डी आपकी एज लेंथ है, और एज लेंथ हमने क्या माना, ए। तो इसका मतलब ए डी डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। वही चीज़ हमने यहाँ पर करा है। यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी और डी, जिसमें एंगल बी आपका क्या है, 90 डिग्री है। और इसमें हमने ए डी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर होता है। तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। और ए बी और बी डी जो है वो क्यूब की एज लेंथ है। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा आपका 2a स्क्वायर। और ए स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाके क्या बन जाएगा, a रूट 2। यानी ए बी ए डी डिस्टेंस हमारी क्या बन गई, a रूट 2 बन गई। इसी तरह से हम देख रहे हैं ये ट्रायंगल जो आपका सी ए डी है उसमें एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है। ताकि आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो आपका ट्रायंगल ए सी ए डी है उसमें जो एंगल बनेगा ये वाला वो कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब ये भी आपका मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस पर भी आप हाइपोथेनिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो इसका मतलब ये आपका हाइपोटेनिस हो गया सी डी स्क्वायर। तो सी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। और ए सी तो आपकी एज लेंथ है और ए डी अभी आपने कंसीडर करा है। तो इस हिसाब से आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो नाउ इन ट्रायंगल सी ए डी एंगल ए आपका 90 डिग्री है। तो सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो ए सी आपकी क्या एज लेंथ है जो आपकी क्या है, ए स्क्वायर है। और ए डी स्क्वायर अभी आपने निकाला है जो क्या निकला था, ए रूट 2a स्क्वायर। ठीक है। तो इस हिसाब से आपका क्या आ गया, ए
अंडर रूट 3a² और a स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा आपका a√3, यानी सी डी डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई a√3। और अगर हमें सी डी पता चल जाता है जैसे कि हमने आपको पहले बताया, तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर क्या था आपका CD/2, और सी डी कितनी आ गई a√2। तो यहाँ से d इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका a√2, यानी एज लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर में आपका क्या रिलेशन है, तो d इक्वल टू a√3/2। इसी तरह से आप में मालूम है कि जो यहाँ पर डिस्टेंस d था वो क्या है आपका r प्लस आर, यानी 2r के इक्वल है, यानी d इक्वल टू 2r है। तो यहाँ से r इक्वल टू क्या आ जाएगा, r इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका d/2। तो इस हिसाब से हमने निकाल लिया r इक्वल टू d/2, और d आपने अभी निकाला है क्या आया a√3/2। तो यहाँ से r इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, a√3/2 और इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ से आपने डिस्टेंस बिटवीन टू नेबर और एज लेंथ और रेडियाई और एज लेंथ के बीच में क्या निकाल लिया, रिलेशन। तो ये था आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का एज लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर और एटॉमिक रेडियाई के बीच में रिलेशन। अब हम नेक्स्ट यूनिट सेल की तरफ बढ़ते हैं, जो कौन सी है आपकी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में FCC के नाम से भी जानते हैं। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी एक ऐसी यूनिट सेल जिन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे हो, साथ ही फेस के सेंटर पे हो। तो सबसे पहले हमने एक यूनिट सेल कंसिडर करी जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे है। अगर हम यहाँ पर टू नियरेस्ट नेबर आइटम की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर और फेस का जो सेंटर है वो क्या होंगे, नियरेस्ट डिस्टेंस पे होंगे, यानी A से लेकर के O या C से लेकर के O की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर, जिसको क्या कंसिडर करते हैं हम लोग D। एज लेंथ को क्या मानते हैं A। फिर जैसा कि जानते हो सेंटर से लेकर के सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस आपकी रेडियाई होती है, तो यानी R प्लस आर, यानी जो डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर है उसको हम लोग 2r के इक्वल भी कर सकते हैं, यानी d इज इक्वल टू 2r भी हो सकता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने प्रूविंग पे। तो लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर इज d, एज लेंथ इज a एंड रेडियस इज स्मॉल r, देन। तो आप जानते हो यहाँ पर देखेंगे कि जो d डिस्टेंस है या कह सकते हैं जो AC डिस्टेंस है A से लेकर के C, वो किसके इक्वल है, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर, यानी A से O और O से C, यानी D प्लस D यानी 2D। तो यहाँ से D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, AC/2, यानी अगर हम AC निकाल लें तो हम यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे कि ट्रायंगल ट्रायंगल A, B और C में एंगल B जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। इसका मतलब ये ट्रायंगल आपका कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगी आपकी, AC हो जाएगी। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और AB और AC आप देख रहे हो कि क्यूब की क्या है, एज है, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यानी क्या बन जाएगा, 2A स्क्वायर। तो ये बाहर आके क्या बन जाएगा, A√2, यानी AC डिस्टेंस जो है वो कितनी है, A√2। और AC डिस्टेंस जो है वो किसके रिलेट करती है, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर, और क्या होता है D इज इक्वल टू AC/2। तो D इज इक्वल टू AC/2 और AC डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी, A√2/2। ठीक है, तो A√2/2। इसी तरह से अगर आप ध्यान देंगे तो A से O तक की डिस्टेंस आपकी एक स्मॉल d है, और साथ ही A से O तक की डिस्टेंस जो है वो R प्लस आर यानी 2r के भी इक्वल है। तो यानी यहाँ से R इज इक्वल टू क्या निकल आएगा, D/2, और D आपके कितना आ गया, A√2/2। इस हिसाब से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A√2/4। इसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई कर लिया, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड कर लिया, जिससे आपका जी क्या रिलेशन बन गया, A/2√2। ठीक है, तो ये आपका सिंपल बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के एज लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर और एटॉमिक रेडियाई के बीच में रिलेशन है। अब इन्हीं के ऊपर आपसे क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो चलिए अब एक आध न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, तो जी इन कॉन्सेप्ट जो आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन दे देगा, जिसमें कहेगा आपसे एज लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर विच इज़ मेड अप ऑफ आइडेंटिकल स्फीयर ऑफ एटम इज़ 0.8 मिलीमीटर। ठीक है, आपको एक स्ट्रक्चर है जिसकी एज लेंथ आपको दे दी गई है 0.8 मिलीमीटर, एज लेंथ यानी आपको ए दे दिया गया है। तो आपसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस, कह रहा है इसकी एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करो। कब कह रहा है इफ़ इट इज़ सिंपल क्यूबिक लैटिस, अगर ये सिंपल क्यूबिक है। दूसरा क्या कह रहा है, इट इज़ बॉडी सेंटर्ड यानी BCC लैटिस फॉर्म में है। और तीसरा क्या कह रहा है, इट इज़ फेस सेंटर्ड यानी ये आपका FCC फॉर्म में है। तो तीनों फॉर्म में आपको इसकी क्या निकालनी है, एटॉमिक रेडियाई निकाल ली, और गिवन क्या है आपको, एज लेंथ। ठीक है, तो हमने अभी आपको बताया है कि एज लेंथ और रेडियाई के बीच में रिलेशन, यानी अगर सिंपल की बात करें सिंपल क्यूबिक में, तो सिंपल क्यूबिक में आपकी रेडियाई इज इक्वल टू क्या होता है, A/2। ठीक है, तो A आपको कितना है 0.8, यानी क्या आ जाएगा आपका 0.4 mm। इसी तरह से अगर आप बॉडी सेंटर्ड में भी रिलेशन जानते हैं तो सीधे आपको वैल्यू पुट करनी होगी, यानी रूट
आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है √3a/4 और a आपको दे दिया 0.8 तो 0.8 की वैल्यू रख दी, साथ ही आपने √3 की वैल्यू यानी 1.73 रख दिया और इसको सॉल्व करा। सॉल्व करने पर आपको क्या दिखेगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.3464 mm। ठीक, इसी तरह से अगर हम फेस सेंटर्ड की बात करें तो फेस सेंटर्ड की रेडियस और एज लेंथ में क्या रिलेशन अभी हमने निकाला, r इज इक्वल टू क्या होता है बेटा a/2√2 और a की वैल्यू कितनी है आपकी 0.4 और √2 की वैल्यू होती है आपके बेटा 1.414, जिसको आपको रख करके सॉल्व करना होगा और आप देखेंगे जी हमारा आंसर कितना आ रहा है 0.2828 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि गोल्ड क्रिस्टलाइजेज एज अ FCC स्ट्रक्चर। गोल्ड जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो FCC फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कह रहा इफ़ इट्स एटॉमिक रेडियस इज़ 1.144 पिकोमीटर, अगर इसकी एटॉमिक रेडियाई 144 पिकोमीटर है तो देन कैलकुलेट इट्स एज लेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर। आपको इसकी एटॉमिक रेडियाई यानी R दे दिया है और क्या पूछ रहा है, एज लेंथ यानी स्मॉल a और डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर यानी स्मॉल d आपसे पूछ रहा है। और यूनिट सेल आपकी FCC है तो FCC यूनिट सेल की एज लेंथ और रेडियाई में आप रिलेशन जानते हो, R इज इक्वल टू क्या होता है a/2√2 तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2√2 इंटू R और R आपका कितना दिया है 144 पिकोमीटर जिसको आपने यहाँ पर रखा। ठीक, और सॉल्व करा और √2 की वैल्यू रख के तो आपको जो आंसर अप्रॉक्स कितना मिलेगा 407 पिकोमीटर। इसी तरह से आपने इसकी डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर और रेडियस के बीच में भी रिलेशन मालूम है तो d इज इक्वल टू क्या निकलता है आपका 2r, तो 2r आपका कितना दिया 144 तो 2 इंटू 144 यानी कितना आ जाएगा 288 पिकोमीटर। तो इस तरह से आपको इनकी एज लेंथ, रेडियाई और डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर के बीच में रिलेशन देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।